अलावा चूंकि मेरे अजीज़ों ये मोहब्बत का कलमा है तो हम इस पे गौर करते हैं। देखिए कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आज हम खुदा की मोहब्बत पर गौर करेंगे कि उसकी मोहब्बत कैसी है। देखिए मेरे अजीज़ों, कोई भी दुनियावी बाप ऐसा नहीं है जो किसी और के लिए अपने बेटे को दे दे, लेकिन खुदा ने हमारे गुनाहों की खातिर ताकि हम लोग बच जाएं अपने इकलौते बेटे को दिया। इस बात के लिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदा हमसे इस कदर मोहब्बत रखता है कि अपनी हथेली पर हमारी सूरत खोद रखी है। जबकि दुनिया के इंसान चाहे हमसे जितनी भी मोहब्बत करते हैं, चाहे जितनी भी बार हमें ये जता दे कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो मेरे अजीज़ों कोई भी खुदा के जैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। इसीलिए हमें भी यही करना चाहिए। चूँकि इन दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब में से ज़्यादा, हमारे माँ बाप से ज़्यादा, दोस्तों से ज़्यादा, रिश्तेदारों से ज़्यादा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। तो हमें भी यही करना चाहिए कि सबको पीछे करके, सबको साइड पे करके अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद को दें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, यीशु ने हमारी खातिर इतना दुख सहा है, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी है, इतने ज़्यादा कोड़े बर्दाश्त कर लिए, अपने सर पर कांटों का ताज पहन लिया, अपने रूहानी चेहरे पर थुकवा लिया। किसके लिए? आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि अगर यीशु ने हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की है तो हम क्या करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहिए। हम अपनी दुनियावी ज़िंदगियों के लिए खुदा को भूले बैठे हैं। हम खुदा की कोई फिक्र नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि खुदा को क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। हम इस कदर सेल्फिश हो चुके हैं कि हम अपने दुनियावी कामों के लिए खुदा को इग्नोर करते हैं। जब दुआ का टाइम होता है तो हम तब भी देखते हैं कि आया मेरा ये काम बच गया, मैं ये कर लूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की कलाम में लिखा है कि अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करो। यही सबसे पहला और बड़ा हुक्म है। तो हमें गौर करना चाहिए कि क्या हम ऐसा करते हैं। अगर नहीं करते तो आज से करना शुरू करिए। मेरे अजीज़ों, आज के दिन, ईद कफ़ारा के दिन, आज के दिन यीशु ने हमें नजात दी है, हमारा कफ़ारा दिया है, हमें बहाल कर दिया है, हमें मुक्ति दे दी है। तो हमें चाहिए कि आज उसकी मोहब्बत पर गौर करें, आज से खुदावंद के साथ सिंसियर हो जाएं, उसका डर खौफ रखें। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की कलाम में लिखा है, अगर तुम दुनिया की सारी चीज़ें हासिल कर लो और अपनी जान का नुकसान उठाओ तो तुम्हें क्या फ़ायदा। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम दुनियावी चीज़ों को साइड पे रख के खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी दें। इसके अलावा मेरे अजीज़ों, चूँकि यीशु ने अपनी माँ से मुखातिब होकर कहा कि ऐ औरत देख ये तेरा बेटा है, और बेटे से मुखातिब होकर कहा कि देख ये तेरी माँ है, और शागिर्द ने उसी टाइम क्या किया कि उस माँ को एक्सेप्ट किया और इसे अपने घर ले गया। हम इस आयत को एक बार रीड करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब 26वीं आयत से 27वीं आयत को दोबारा रीड करेंगे। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है, और उसी वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीज़ों, देखिए कि यीशु सलीब पर इतने दुख की हालत में, इतने दर्द में है, इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने क्या किया है, अपनी माँ की तरफ देखा। उसको अपनी माँ की फिक्र है इस हालत में भी। मेरे अजीज़ों, उसने अपनी माँ से मुखातिब होकर कहा कि ये तेरा बेटा है, और शागिर्द से कहा कि ये तेरी माँ है। यीशु जानता था, यीशु चूँकि अपने माँ बाप का पहलौठा बेटा था तो उसको अपनी माँ की फिक्र थी। हम दुनियावी तौर पर भी देख सकते हैं कि जो पहलौठे बच्चे होते हैं वो माँ बाप की ज़्यादा केयर करते हैं, या माँ बाप भी उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, जब यीशु जो हमारा खुदावंद है वो इस तरह से करता है, अपने माँ बाप की फिक्र करता है, तो हमें भी इसी तरह से करना चाहिए। हमें भी खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना चाहिए। खुदावंद की कलाम में लिखा है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है खुदावंद उसकी उम्र उस मुल्क में दराज करेगा जहाँ वो रहता है।
तो इस तरह से हमें भी यही करना चाहिए कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसके साथ अपने माँ बाप की हेल्प करनी चाहिए। अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को खुदावंद की हजूरी में लेकर आना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं माँ बाप के लायक, किसी के 3-4 होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को खुदा ने ज़रूर ही चुना होता है। तो जिसको खुदा ने चुना हो उसे चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाए और खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करे। क्योंकि यीशु ने सलीब पर अपनी माँ की फ़िक्र की, तो हमें भी दुनिया में रहते हुए अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की फ़िक्र करनी चाहिए। हमें भी चाहिए कि उनके बारे में सोचें, उनके लिए यीशु मसीह के नाम में नजात का बाइस बने। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की कलाम में लिखा है कि तुम मुँह से तो आई खुदावंद कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल क्या हैं? मुझसे दूर हैं। हम खुदावंद का कलाम सुनते तो हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। जैसे कि प्यारे भाई ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि हम ये समझते हैं कि ये लेक्चर है, किसी ने दिया है, और हम जब चर्च से बाहर ही जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि किस तरह से होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए कि हम खुदा की कलाम को सुने और इसे अपने दिल की तख्तियों पर लिख लें। हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का कलाम पूरा होता नजर आना चाहिए। हमें खुदावंद की कलाम की कदर होनी चाहिए। खुदावंद का कलाम हमारे गले का तोक होना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं खुदावंद की मर्ज़ी को हमें पूरा करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, आज इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज अगर हम चर्च से बाहर निकलें तो जो यहाँ पर खुदा की खादिम ने, बेटे ने, बेटी ने खुदा की कलाम को बयान किया, हमारी ज़िंदगी के अंदर रहना चाहिए। हमें आज खुदावंद की मोहब्बत को भूल नहीं जाना चाहिए। दुनियावी चीज़ों के लिए खुदा की मोहब्बत को भूलना नहीं है, बल्कि खुदा की मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने रखना है। अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और हमें क्या करना है कि यीशु की मोहब्बत की कदर करनी है। वो किस तरह से हो सकती है? यीशु की मोहब्बत की कदर हम इस तरह से कर सकते हैं जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, जब हम भी खुदावंद से वैसे ही मोहब्बत करेंगे जैसे कि खुदावंद करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, तो हमें भी चाहिए कि हम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी दें और खुदावंद को दुख ना दें। मेरे अजीज़ों, जब कोई इंसान दोबारा से गुनाह करता है तो वो खुदावंद की पसली में भाला मारता है, खुदावंद को दोबारा से दर्द देता है। तो हमें ये चाहिए कि चूंकि यीशु हमारी खातिर पहले ही बहुत सा दर्द बर्दाश्त कर चुके हैं, तो अब दोबारा दर्द ना दे, अब दोबारा उसको दुख ना दे, बल्कि उसकी मर्जी को पूरा करके उसको खुशी दे, ताकि जब यीशु आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके, हमें पछताना ना पड़े और हम उस जगह पर पहुँचें जिसको उसने वादा किया है, ताकि हम उस तख्त पर बैठ सके जिसका यीशु ने वादा किया है। हालेलुया। तो क्या आप खुदावंद के कलाम को याद रखेंगे? कौन कौन याद रखेगा? अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर खुदावंद को बताएंगे कि खुदावंद, आज मैं तेरे कलाम को याद रखूंगा, आज मैं तेरे कलाम को नहीं भूलूंगा, आज से तेरी मोहब्बत मेरी आंखों के सामने रहेगी। थैंक यू सो मच। आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की बहुत तौफीक दे। आमीन।